बात है, जब मैं यूएसए में थी तो सारे इनके व्हाट्सएप वगैरह आ रहे थे, लोग भी इनको देख रहे हैं। फेसबुक पे तो वर्ल्ड है इसमें, इनको अप्रिशिएट भी करता है, इनको सपोर्ट भी करता है और इनकी सराहना भी करता है। ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इन्होंने अपनी जान पे खेल के समाज की सेवा किया है। ये एक राष्ट्र को ये संदेश जाता है। नोएडा में मौजूद हूँ और मेरे सम्मुख हैं ऋतु सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम, जो कि आज हरियाली तीज का त्यौहार है और ख़ासकर महिलाओं का त्यौहार है। बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है आज हरियाली तीज का त्यौहार। तो हमारी तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत। तो मैं चाहूँगा ऋतु जी, क्या क्या आज प्रोग्राम रखा है तीज के मौके जी? पहले तो मैं अपने दर्शकों को और पूरी टीम को नमस्कार धन्यवाद दूंगी कि जो आज हरियाली तीज की एक ऐसी महिलाओं में है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब 16 श्रृंगार जो होती है हरियाली तीज के लिए ही होती है। तो आज हमारी महिलाएं जो हैं 16 श्रृंगारों के साथ में हरियाली तीज को मना रही हैं। दीदी की रसोई की ट्रस्ट की पूरी टीम है। तो इन लोग को एक ऐसा इस महीने की उमंग होती है महिलाओं को, जो कि खुशियों से भरा होता है और हर एक चीज़ चाहे जो भी हो बड़ा प्यारा इनको लगता है। तो वो प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि ये जो सावन महीना होती है ना, वो शिव और पार्वती की महीना होती है और इस महीने में भोलेनाथ बड़ा पसंद होते हैं और पार्वती जी भी बहुत मतलब खुश रहती हैं। इसीलिए पार्वती जी के रूप में महिलाएं जितनी भी हैं, मतलब पूरी अपने देश की महिलाओं के लिए भी बोल रही हूँ, वो इतनी खुश रहती हैं इस महीने में कि जिसकी हम बता नहीं सकते हैं। और आगे हमारी टीम भी बताएगी हरियाली तीज के बारे में। बिल्कुल, जिस तरह से ऋतु सिन्हा जी ने बताया कि सावन का महीना खासकर भोले के नाम से होता है और इस महीने में जैसे कांवड़ सेवा या अन्य त्यौहार हैं, ज़्यादातर जो सावन का पूरा महीना है वो शिव में होता है। तो आज हरियाली तीज है, क्या कहेंगे आज के उपलक्ष्य में आप? हरियाली तीज के उपलक्ष्य में मैं सभी अपनी बहनों को, यहाँ के पदाधिकारियों तथा जनता को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। ये हरियाली तीज का हर महिला एक साल से इंतज़ार करती है। अब जैसे कल ही ख़त्म होगा तो हम लोग अगले साल के लिए इंतज़ार करेंगे। इसमें हम लोग हरे हरे कपड़े पहन के समाज को ये संदेश देते हैं कि हमें अपने देश को, अपने समाज को, अपनी महिलाओं को हमेशा हरा भरा रखना है, खुश रखना है और सबको खुश रखना है। आज जैसे हम कल अपनी महिला उन्नति संस्था में था तो वहाँ पर ये एक डिसाइड हुआ कि जो भी महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं देश भर में, तो उसमें से एक ऋतु सिन्हा जी हैं जो एक दीदी की रसोई की अध्यक्ष हैं। आज मैंने उनको साड़ी पहनाकर महिला उन्नति संस्था की तरफ से इनको सम्मान दिया है। ये सम्मान इसलिए दिया है कि इनको इस सम्मान के साथ इनका तो है ही, और भी महिलाएं थोड़ा सा आगे आएं और समाज में सेवा दें और किसी भी तरीके से अपने समाज और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। जय माता। तो आप भी कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपनी ऋतु दीदी के सम्मान के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारी रेणु बाला दीदी हैं, इनकी भी मैं दिल से सम्मान करती हूँ कि अभी तक जितने भी सम्मान मिला है सब में हमारा योगदान मिला है, दीदी का मार्गदर्शन मिला है। और दीदी की रसोई में आज मुझे हरोला गांव का अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें इस सम्मान के लिए मैं ऋतु दीदी के एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ दिल से। और मैं अपनी तीज के अवसर पे अपनी बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम हरे हरे कपड़ों में पूरी हरियाली के साथ, पूरे उमंग के साथ सबको अपने हरियाली के साथ अपने घर परिवार को हरा भरा करते हुए सर समाज, सोसाइटी, हर जगह को हम लोग सम्मानित करते हुए और इसी तरीके से हरे भरे करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और दीदी की रसोई को हमें भी आगे सबके बीच में सबको ये बताना है कि हमारी जो दीदी की रसोई है वो किस तरीके से समाज में एक नया संदेश और हमारे जैसे भी जो भी चीज़ बन पड़ता है हमारी दीदी की रसोई की, हमारी ऋतु दीदी हैं जो सबसे पहले आती हैं और खड़ा हो जाती हैं, चाहे वो कोई भी माहौल हो, कोई भी जगह हो, ये नहीं देखती हैं
कि ये जगह कौन सी है, हमें क्या करना है। बस ये इंसानियत को सबसे बड़े चीज़ मानती हैं और इनके साथ काम करके मुझे भी बहुत अच्छी और खुशी मिलेगी। और आगे मैं भी चाहूँगी कि आगे इनके साथ हमेशा ऐसे ही इनके कंधों से कंधे मिला के मैं चलती रहूँ। बिल्कुल ऋतु सिन्हा जी की जितनी तारीफ की जाए कम है, जैसा अभी इन्होंने बताया। और मैंने भी काफ़ी सर्च किया ऋतु सिन्हा जी के लिए कि जहाँ भी दीदी की रसोई, बिहार के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या अन्य कोई लोग हों, सभी तहे दिल से तारीफ करते। मेरा कई लोगों से बाहर भी बात हुई, दीदी के रसोई के बहुत सारे, चाहे नोएडा के कोई नेता हों, सांसद हों या विधायक हों, सभी लोग दीदी की रसोई की तहे दिल से तारीफ करते हैं। आज रेणु बाला जी, ये अपने इंडिया के अलावा जब आप बाहर भी इसकी प्रथा है क्या? हाँ, नेचुरली बात है। जब मैं यूएसए में थी तो सारे इनके व्हाट्सएप वगैरह आ रहे थे, लोग भी इनको देख रहे हैं। फेसबुक पे तो वर्ल्ड है इसमें, इनको अप्रिशिएट भी करता है, इनको सपोर्ट भी करता है और इनकी सराहना भी करता है। ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इसीलिए सभी ये चाहते हैं कि सभी लोग बाहर निकल के, अगर एक महिला इतना करनी, सभी महिलाएं निकल के अगर निकलें तो बहुत ही अच्छा हम एक संदेश समाज को देंगे कि महिलाएं मिलकर बहुत कुछ कर सकती हैं। इनका काम बहुत, जिस तरह कोविड महामारी में इतना बड़ा प्रयास किया है, उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो देखिए, उसके लिए तो तुलना ही नहीं की जा सकती। लोग घरों के अंदर बैठे थे, अपने बच्चों से मिलने नहीं जा रहे थे, अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं जा रहे थे, क्योंकि सरकार की भी हिदायत थी कि अगर भगवान ना करे कोई बात होगी तो आप उनके पास नहीं जाएंगे। रितु जी ने उस टाइम पर भी पूरा प्रिकॉशन लेते हुए, मास्क वगैरह जो भी इनको बांटना था बांटते हुए, इन्होंने अपनी सेवा में कहीं कमी नहीं की और बढ़ चढ़कर वो हिस्सा देती रही हैं और मुझे उम्मीद है वो ऐसे देती ही रहेंगी। इन्होंने अपनी जान पे खेल के समाज की सेवा किया। ये एक राष्ट्र को ये संदेश जाता है कि भैया जहाँ पर आपकी भावना अच्छी है तो आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती, जैसे ऋतु सिन्हा जी के साथ है। कोरोना में हर जगह गई मगर भगवान ने इनको बिल्कुल सक्षम और बिल्कुल ही स्वस्थ रखा। ऋतु जी, कल का एक मामला था आपका, मैंने देखा, बड़ा मेरा, उसका क्या था पूरा मामला जरा? जी, मामला ये था, आप थोड़ी देर चुप रहिए। कल का मामला ये था कि कल हमारे गुरुजी का जन्मदिन था और हमारी आश्रम सेक्टर 11 में है। तो कल बड़ा हमें खुशी था कि मेरे गुरु का जन्म मैं गई। तो जैसे मैं बस से उतरी और एक बिटिया थी, बिटिया क्या थी, वो बिल्कुल लड़की 25-26 साल की थी और वो रिक्शे से उतरी, उधर से ऑटो आया। तो उतरते समय वो रिक्शे से कुछ बहस कर रही थी, जब तक ऑटो वाला काटना चाहा तब तक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो लोग तो चलते फिरते थे, लेकिन मैंने जो देखा, बस से उतर कर साइड जो होकर खड़ी होकर पार होने के लिए खड़ी, जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं उछल गई और उछलकर उसके पास पहुंच गई। और पहुंचने के बाद बिल्कुल मैं समेट कर, बगल में मेट्रो हॉस्पिटल था, बिल्कुल सब कर्मचारियों को आवाज़ लगाई कि भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। और उठाते हुए मैं उसको, लेकिन उस बच्ची में मैंने एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से, उसकी पाँव शायद टूट चुकी थी और उसको घायल तो बहुत हुई, लेकिन उस बच्ची को शरीर पकड़ रही हूँ तो करिए, अरे करिए, नहीं आप लोग मेरी बदन को मत छुओ, क्यों आपको उठा, नहीं टच मत करना मेरे बदन को, मतलब इस तरीके से व्यवहार करने लगी। फिर भी कर्मचारी डरने लगे, उठा नहीं पा रहे थे। मैं बोली बेटा आप हाथ लगाओ, सभी लोग हाथ लगाओ, इसे कहने लगा डॉन भेरी, ये वो क्या क्या इंग्लिश में बकने लगी। मैं जो और उठाकर ले जाकर उसको हॉस्पिटल में, तुरंत अंदर हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों को तुरंत बताएं कि एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, जल्दी आप बाहर चलो। सभी ने आया, देख रहे बदन बिल्कुल उठ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं, तो तुरंत गाड़ी मंगवा कर उसको भेजा गया। लेकिन देखिए, बच्चों हो चाहे महिला हो चाहे कोई भी, हमें चाहे जितना भी हम बड़े हैं, चाहे हम कितना भी करोड़पति और पैसे वाले हों, कुछ भी हो, लेकिन जब हम रोड पर चलते हैं तो एक आम इंसान होकर चलते हैं। हमारे अंदर वो इंसानियत, मानवता और संस्कार, संस्कृति होना चाहिए कि जिसे मानवता का सेवा जो दिखना चाहिए रोड पर चलने के बाद। उस बच्ची को हमने सब तरह से हेल्प की, लेकिन उस बच्ची में थोड़ा सा भी वो नहीं था कि हाँ हमारे हेल्प के लिए पूरे हॉस्पिटल, पूरी इस महिला ने लेकिन उसका एटीट्यूड जो था ना बहुत गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों को सबसे पहले मोटी किताब पढ़ाने से पहले उनको संस्कार दें। अच्छा ऋतु जी, मेरा एक सवाल, मैं कई बार आपसे जब भी मिलता हूँ एक सवाल करता हूँ कि इतना सब कुछ जान जोखिम में डालते हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ आपसे कहती हूँ कि हमारे हिम्मत और हौसला जो है, पहले तो ये माता रानी बैठी है ये देती हैं, और आपसे बता दी हूँ कि साक्षात माता रानी की कृपा है और साक्षात माता रानी मेरे ऊपर आती हैं, ये पूरी नोएडा वासियों को मालूम है। मैं 9 दिन कलश लेकर नवरात्रों में, कुंवार के नवरात्रों में यहीं लेटती हूँ मैं,
और ये पूरी शरीर जौ से भरी रहती है और लाखों 2 लाख रुपयों से, पैसों से, नारियल से, चुन्नी से ये शरीर भरी रहती है पूरी प्रशासन। तो पहला तो जाता है पूरी सन्ने हमारी जन्म देने वाली माँ का, दूसरा इनका है, इनका हाथ बहुत बड़ा है, तो जिसके ऊपर इनका हाथ हो उनकी तो हिम्मत है ही, और माँ बाप का आशीर्वाद है ही, सास ससुर का है ही। दूसरी बात है कि मेरे माँ बाप यही कहते थे कि बेटा जीवन है इंसान का तो मुसीबत बहुत आएगी लेकिन आपको हार नहीं मानना होगा। तो और कितनी सूचना आपने तैयार कर दी कि आपने टीम कितनी और बढ़ा दी है? नहीं, टीम तो हमारी बहुत, कितनी महिलाएं आपके साथ? हमारे साथ तो अनगिनती महिलाएं हैं, हाँ अनगिनती महिलाएं हैं, बहुत हैं, हमारी टीम जबरदस्त है। लेकिन हरियाली तीज की प्रोग्राम जहाँ तहाँ चल रहा है इसलिए हमारी महिलाएं अभी कम दिख रही हैं, बाकी हमारे पास यानी काम करने वाली महिलाएं ज़्यादा है। तो क्या हरियाली तीज का क्या संदेश? संदेश ये है कि सभी महिलाएं हरियाली तीज मनाएं और खुशी से उनकी जीवन हरे भरे रहे, यही संदेश मैं दूंगी महिलाओं के लिए। हाँ, इनके लिए क्या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये थी ऋतु सिन्हा जो कि अपनी जान को जोखिम में बार बार डाल के मानवता की सेवा में दिन रात लगी रहती है। कल भी एक मैंने केस देखा ऋतु सिन्हा का, मेरा रहा नहीं गया, मैंने कहा ऋतु जी से मिलूंगा, आखिर में क्या था मामला, क्या बात थी, मैं समझूंगा। लेकिन मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि एक ऋतु सिन्हा एक महिला होके और आज पूरा देश में परचम इनका नाम जो है सभी इनके जिस तरह से मुरीद हो रहे, जिस तरह से इनका नाम जो है सुर्खियों में है ऋतु सिन्हा का, आप लोग भी आगे आइए और इस मुहिम में जुड़िए और इन जैसी लोगों से सबक लीजिए और मानवता की सेवा में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।